ताली बजाने के काम आते हैं भैया। साधारण को कोई नहीं पूछता, मिलने मिलाने और फोटो भी उसी की खिंचती है जो बड़ा हो गए। राधे राधे भक्तों, आशा है आप सभी बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य आशीर्वाद से स्वस्थ, प्रसन्न और भक्ति में लीन होंगे। आज का वीडियो आपके हृदय को छू जाएगा, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। इसमें आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जानने को मिलेगा जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। आज मैं आपको एक लड़की की उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने कुछ साल पहले बागेश्वर धाम सरकार के सामने ऐसी बात कह दी कि खुद महाराज श्री भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उस पल की गंभीरता और भावनाओं को समझ पाना आसान नहीं था, और अंत में मैं आपको एक और ऐसी घटना बताऊंगा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन ईश्वर की लीला में खो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। भैया, जीवन में सब कुछ धन, दौलत या नाम से नहीं चलता। जो चला रहा है वह बस राम जी की कृपा है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं, न कोई महान संत। एक साधारण छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में जन्मा एक सामान्य बालक हूं। लेकिन आज अगर कुछ बोल पा रहा हूं, कुछ कह पा रहा हूं, तो वो केवल और केवल श्री राम की कृपा है। तुम लोग भी राम जी के बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ लो भैया, तुम्हारी भी किस्मत संवर जाएगी। संसार के भरोसे मत रहना, क्योंकि ये दुनिया बड़ी विचित्र है। इसमें इज्जत उसी को मिलती है जो अमीर हो, प्रसिद्ध हो या नेता हो। मंचों पर चढ़ते वही हैं, गरीब तो ताली बजाने के लिए ही होते हैं। भैया, हमने अपनी आंखों से वो दिन देखे हैं जब लोग हमारे पिताजी का नाम तक नहीं लिखते थे किसी शादी ब्याह में, सिर्फ इसलिए कि कहीं हम फटे कपड़े पहनकर पहुंच न जाएं और उनकी इज्जत खराब न हो जाए। लेकिन हमारी मां कहती थी, बेटा, भगवान के चरण मत छोड़ना, क्योंकि वही एकमात्र सहारा है गरीब का। और वही बात मैं आज तुम सबसे कह रहा हूं, विशेषकर मेरे बिहार के प्यारे पागलों से। तुम हमारी आत्मा हो, हमारे घर के सदस्य हो। हम चाहते हैं कि राम जी की ऐसी कृपा हो तुम पर कि तुम्हारी भी दुनिया बदल जाए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आज अगर तुम उनके शरण में आ जाओगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम भी दूसरों की मदद करने लायक बनोगे। और जब कृपा होती है ना भैया, तो पत्थर भी पानी में तैरते हैं। वाल्मीकि जैसे डाकू ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं, कौवा जी बन जाता है, बंदर सुंदर हो जाता है। क्या नहीं हो सकता उस कृपा से? कृपा का प्रभाव इतना विशाल होता है कि एक छोटा सा बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन जाता है। कवि बिंदु जी ने लिखा, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा होती है, लेकिन भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो दो नावों में पैर नहीं रखता। जो मन से भगवान का हो जाता है, उसी पर राम जी कृपा करते हैं। इसलिए उपाय बहुत सरल है, तन से संसार में रहो, लेकिन मन से भगवान में रहो। घर गृहस्थी निभाओ, जिम्मेदारियां उठाओ, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन बस राम का हो जाए। तब देखना राम जी की कृपा कैसे तुम्हारे जीवन को भी चमका देगी। भैया, राम जी की कृपा के बिना यह संसार तो छलावा है। इसलिए आज की कथा का संदेश यही है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम नाम लो, कृपा भरो और जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाओ। श्री राम, जय राम, जय जय राम।